नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारी बड़ी राजनीतिक खबर। जहां विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है और कोलकाता में आईपीए के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी, फाइलें, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त हुए और मौके पर खुद पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएम का बड़ा आरोप है कि हमारी चुनावी रणनीति चोरी करना चाहती है ईडी। तो आखिर यह छापेमारी क्यों हुई और ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों है और भाजपा ने इस पर क्या पलटवार किया है, आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बेहद ही गरमाया हुआ है। इसी बीच गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की। यह कार्रवाई सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में करीब 15 जगहों पर एक साथ रेड की गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब ईडी की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीए के ऑफिस पहुंची। आईपीए वही संस्था है जो राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, सर्वे और कैंपेन मैनेजमेंट में सलाह देती है। सूत्रों के मुताबिक आईपीए की कंसल्टेंसी ममता बनर्जी सरकार के साथ जुड़ी हुई है और 2021 में विधानसभा चुनाव में प्रतीक जैन की टीम टीएमसी के लिए काम कर चुकी है। जैसी इस छापेमारी की जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली, वो खुद मौके पर पहुंच गई। उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। पूरा इलाका पुलिस छानबीन में तब्दील कर दिया गया और आईपीए के दफ्तर के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और ईडी पर भी सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यह छापेमारी लोगों को चुनाव से दूर रखने की कोशिश है। भाजपा चाहती है कि दूसरे लोग चुनाव ही ना लड़े और सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी केवल जांच के लिए नहीं, बल्कि टीएमसी की चुनावी रणनीति चोरी करने आई है। उन्होंने कहा, ईडी हमारे उम्मीदवारों का डेटा और हमारी पार्टी की रणनीति और बेहद ही संवेदनशील दस्तावेज अपने साथ ले गई है। ममता बनर्जी का यह भी दावा है कि छापामारी के दौरान कुछ फाइलें और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। सूत्रों की माने तो ईडी टीम में आईपीए ऑफिस टीएमसी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइलें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जों में लिए हैं। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा नाराज नजर आई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा, एक तरफ वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से संवेदनशील राजनीतिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र की एजेंसियों पर विपक्ष को डराने और कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी हमारे उम्मीदवारों के नाम, हमारी रणनीति और पार्टी से जुड़े दस्तावेज लेने आई है ताकि चुनाव से पहले टीएमसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने साफ कहा, यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर भाजपा के जवाब की, जो भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कड़ा पलटवार किया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैं छापे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ईडी खुद बताएगी यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करने का पुराना इतिहास रहा है। सुवेंदु अधिकारी ने याद दिलाया कि 2021 में भी ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी थी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आज जो ममता बनर्जी ने किया है वो जांच में सीधी रुकावट है और भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि राज्य की एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख भी है। इस तरह जांच एजेंसियों के काम में दखल पूरी तरह निंदनीय है। सुवेंदु अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि ईडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह छापेमारी क्यों हो रही है और सूत्रों के मुताबिक देश भर में हो रही यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में है। यह मामला फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले स्कैम से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप भी है कि एक गैंग लोगों की सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूल हो रहा था। इसी मामले की जांच के तहत ईडी ने प्रतीक जैन और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। हाल की ईडी की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है और आईपीए दफ्तर में छापेमारी के बाद वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारी और फाइलें इकट्ठा कर कारों में रखे जाते थे। पूरे दफ्तर को पुलिस ने घेर रखा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुल मिलाकर है कि विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की यह कार्रवाई और ममता बनर्जी का आक्रामक रुख बंगाल की राजनीति की ओर ज्यादा गर्मा रहा है।
एक तरफ केंद्र की एजेंसियों की जांच तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का आरोप है कि हमारी रणनीति चोरी की जा रही है। और आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सियासी लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।